हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 को बनाएंगे। इससे पहले एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो चुका था, 2 पार्ट में कंप्लीट हुआ था। आप वीडियो देख लीजिएगा तो आपको बेहतर तरीक़ा से समझ में आएगा ये एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये जो एनसीईआरटी का बुक होगा आपके पास, उसमें जो एक्सरसाइज 5.2 है उसका जो टॉपिक है वो है एपी का एनवा पद। तो आप यहाँ हेडिंग में लिख सकते हैं, हम लोग को जो निकालना है वो क्या निकालना है, एपी का एनवा पद निकालना है। एपी का एनवा पद, ठीक है। तो एपी का हम लोग एनवा पद सीखेंगे निकालने के लिए। तो ये एपी का जो एनवा टर्म होता है, जिसे हम लोग nth टर्म भी कहते हैं, वो निकलता कैसे है। किसी भी एपी का जो प्रथम पद होता है वो क्या होता है, देखिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं पहला पद। देखिए जो पहला पद है इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। तो जो फर्स्ट टर्म है उसको रिप्रेजेंट करते हैं A1 या A से। A1 के जगह में आप A भी लिख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है प्रथम पद का, यानी A1 का A। ये हो गया एपी का प्रथम पद। एपी का दूसरा पद, एपी का दूसरा पद जिसे हम लोग A2 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है A प्लस डी। अच्छा, डी क्या है, तो डी होता है सर्व अंतर, कॉमन डिफरेंस जिसे कहते हैं, सर्व अंतर होता है। इस प्रकार एपी का तीसरा पद, तो तीसरा पद को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, A3 से। और A3 का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा A प्लस 2D। तो देखिए यहाँ पर तो 3 था, यहाँ पर ही 2 1 कम आया, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 आया है। इसी प्रकार एपी का चौथा पद, ठीक है। तो एपी का आप चौथा पद को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, A4 से। और इसका फॉर्मूला बनेगा A प्लस 3D। 1 कम हो जाता है, यहाँ अगर आपको 4 है तो यहाँ 3 आएगा, 1 माइनस हो जाता है। इस प्रकार एपी का आप एनवा पद निकाल सकते हैं, ठीक है। तो डॉट 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 करके आप जाइएगा तो आप लिख सकते हैं एनवा पद, एनवा पद। अब एनवा पद को आप किससे रिप्रेजेंट करिएगा, तो एनवा पद को आपको AN से रिप्रेजेंट करना है। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे AN, जैसे कि ये पहला था तो A1 से दूसरा है, तो इसी तरह AN से होगा एनवा के लिए। तो एनवा पद का जो यहाँ फॉर्मूला बनेगा वो क्या आएगा, n टर्म्स तक आएगा। तो एनवा पद को हम लोग लिख सकते हैं, A तो देखिए सब में कॉमन है ना, ठीक है। अब बताइए, जब ये 4 था तो 1 कम आया था, जब यहाँ n है तो कितना कम आएगा, 1। मतलब यहाँ 3 था तो 1 कम आया, 2 है तो 1 कम आया 1। इसी तरह n है तो n से 1 कम आएगा। इसका मतलब n माइनस क्या होगा 1, और सब में क्या होता था, कॉमन डिफरेंस d। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉमन डिफरेंस d। तो एपी का nth टर्म का इस तरह पहला दूसरा तीसरा टर्म का फॉर्मूला क्या बना, a प्लस n-1 का होल और कॉमन डिफरेंस d, यानी इसको सर्वंतर बोलते हैं। तो हम लोग एक सीरीज बना सकते हैं, इसका एक पैटर्न बना सकते हैं एपी का। तो देखिए एपी जो होता है वो इस सीरीज में चलता है A, ठीक है। एपी का पहला पद होता है ये A1, A2, A3, A4, इसी तरह ये AN तक चलता है, लास्ट टर्म जिसे कहते हैं। अच्छा बताइए A1 क्या है, ये A2 क्या है, ये आ जाएगा, A3 में ये आ जाएगा, इस तरह डॉट डॉट करके चलेगा, AN तक चलता है, ठीक है। तो ये जो एपी का सीरीज चल रहा है ये आखिरी में है, ये क्या है, आखिरी में है। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है इस सीरीज के हिसाब से, तो इसका फॉर्मूला बनता है AN इक्वल टू A प्लस n-1 का होल और d क्या है, कॉमन डिफरेंस है जिसे सर्वंतर भी कहते हैं, ठीक है। तो इस सीरीज के हिसाब से ये फॉर्मूला बना। तो ये है क्या, ये आखिरी टर्म है, ये लास्ट टर्म है। तो ये रिप्रेजेंट किसको कर सकता है, L को कर सकता है। मतलब कहने का है, अगर मान लिया जाए एपी का इस तरह का टर्म को हम लिख सकते हैं A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये आखिरी में है तो हम इसको L भी तो बोल सकते हैं, ये आखिरी में है AN तो क्या बोल सकते हैं, L बोल सकते हैं। तो इसके हिसाब से एक और फॉर्मूला बन सकता है कि AN जो है वो L के बराबर है, क्योंकि ये आखिरी टर्म है। तो L बराबर फॉर्मूला हो जाएगा सेम टू सेम यही वाला, A प्लस n-1 और कॉमन डिफरेंस d। तो ये L का फॉर्मूला हो गया। बस ये AN वाला आपको फॉर्मूला याद रखना है, अगर आखिरी टर्म दिया हो मतलब वो L का मान दिया हुआ है, ठीक है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, देखिए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लिया जाए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है और ये बोलता है ये एपी में है, जैसे 1, 3, 5, 7 डॉट 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 करके यहाँ दिया हुआ 21, ठीक है। तो अब बताइए ये एपी में है, क्योंकि दोनों का डिफरेंस क्या है, इक्वल है, सबका डिफरेंस क्या आता है, इक्वल है।
तो ये आखिरी टर्म आपको मिल गया ये 21। ये 21 देखिए ए एन के जगह में भी है और एल के जगह में, तो ये जब आखिरी टर्म दिया हुआ है तो हम लोग एल वाला फॉर्मूला लिखेंगे। अगर आप ये भी फॉर्मूला लिखिएगा तो आपको 21 ए एन के जगह में बैठाना होगा। अगर एल वाला फॉर्मूला लिखेंगे तो ये लास्ट टर्म है तो इसमें बैठाना होगा। तो इस तरह का केस में अगर आपको बोलेगा इसमें आपको निकालना है नंबर ऑफ टर्म कितना है, 1 2 3 4 5 इस तरह करके ये 21 तक गया है, लेकिन है कितना, जैसे कि ये 3 नंबर पे आता है तो तीसरा पद कितना है इसका 5, चौथा पद कितना है 7, इस तरह ये कितना नंबर पे आता है तो वो निकालने के लिए आपको इस फॉर्मूला का यूज करना है। किस तरह करना है, तो आपको सबसे पहले लिखना है कि जो पहला पद ए दिया है वो कितना दिया है 1, आपको सर्व अंतर चाहिए इस फॉर्मूला में डी का मान, तो आप डी निकाल दीजिए। अच्छा बताइए, डी निकालने का फॉर्मूला तो पता है, हम पिछले क्लास में बताए थे, क्या होता है, तो इसका होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद कितना ले ले 3, पहला पद 1, डिफरेंस कितने का आया 2 का, सर्व अंतर तो आ गया 2, लेकिन n नहीं पता है, n निकालना है, चूंकि n क्या करना है निकालना है, लेकिन हम लोग को l पता है, ये लास्ट टर्म कितना 21। अब ये सारा मिलने के बाद आपको ये फॉर्मूला में बैठाना है, n का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला में आप बैठाइए, n का मान निकालिए, सॉल्व करिए। देखिए थोड़ा सॉल्व कर देते हैं यहाँ, जैसे कि l का मान होता है फॉर्मूला के हिसाब से a प्लस n-1 और d, l का जगह में आपको 21 को रखना है, ए के जगह में कितना बैठेगा 1, एन के जगह में नहीं पता एन निकालना है, सर्व अंतर कितना आया है 2। आप इसको कैलकुलेशन करिए, एक को इधर लाइए, आएगा कितना 20, 2 से डिवाइड कर देना है, 2 से डिवाइड करना है तो बचेगा n-1, सॉल्व करने पर इसको 2 से डिवाइड करिएगा 10 बार में, एक इधर आएगा तो 10 और 1 11, यानी n का मान कितना हो जाएगा 11। इसका मतलब इसमें टोटल कितना पद है 11 पद है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग को सीखना है और ये आपको 2 फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला, इसी से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए हो गया होगा, शायद आपको समझ में आया होगा, ये हो गया इसका बेसिक कंसेप्ट, फॉर्मूला वो रहा, आपको समझ में आया होगा। चलिए तो हम लोग अब सीधा क्वेश्चन से शुरू करते हैं, हम लोग पहला क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए सवाल नंबर 1 में बोलता है, ये एक्सरसाइज 5.2 का सवाल नंबर 1 है। निम्नलिखित, ये कुछ डब्बा जैसा है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां AP का प्रथम पद A, सर्व अंतर D और nवां पद AN है। ठीक है, आपके पास किताब होगा, आप देख लीजिएगा क्वेश्चन को। देखिए तो ये 1 नंबर से हम लोग शुरू करते हैं और 1 नंबर का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है पहले आपको यहाँ लिखना है, तो लिखिए यहाँ दिया गया है, तो क्या दिया गया है a इक्वल टू 7, a इक्वल टू कितना है, a का मान 7 है, d बराबर 3, n का वैल्यू दिया हुआ है 8, आपको निकालना क्या है an। ठीक है, आपको क्या निकालना है an निकालना है इस सवाल में। तो देखिए an निकालना है मतलब ये हम लोग लिख सकते हैं an इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला में आप इसको बैठाइए, तो आपको लिखना है an इक्वल टू a प्लस n-1 d, ये फॉर्मूला लिखें। कितना है n का वैल्यू 8, तो n का जगह में आपको 8 रखना है, a का वैल्यू 7 है, 7 रखना है, n का जगह में, ये n का वैल्यू 8 है तो यहाँ भी n का वैल्यू कितना आएगा, ये 8 आएगा n के जगह पे, 8 माइनस में 1 है, ब्रैकेट को बंद करिए, d का वैल्यू कितना है 3, तो ये इनटू में है d, यानी 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 7 का 7 उतरा, आप 8 को 1 से माइनस करिएगा 7 आएगा, और गुना में कितना है 3 है, 7 का 7 प्लस 7 या 21, अब जोड़ के कितना बनेगा 28। तो an निकालने बोला था, n का मान 8 था, a8 का वैल्यू कितना है 28, ये आंसर है। ठीक है, समझ में आया। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट है। अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में a का वैल्यू दिया है -18, d का वैल्यू आपसे पूछा है कि d का मान क्या होगा, n का मान दिया हुआ है 10 और an का मान इस बार कितना है 0, an का इस बार मान दे चुका है। ठीक है, और आपसे पूछ लिया d का मान, तो an का आपको फॉर्मूला पता होगा, आप an का फॉर्मूला लिखिए। तो सबसे पहले हम लोग an का फॉर्मूला लिखेंगे, तो an इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1
का डी। ठीक है, अब यहाँ पुट करना है, वैल्यू को रखना है। ए एन का वैल्यू कितना दिया है 0, तो ए एन के नीचे ए एन का मान रखिए 0 बराबर ए का मान -18 प्लस एन कितना है 10, तो एन के जगह में रखना है 10 -1 ब्रैकेट को बंद, डी का वैल्यू निकालना है, अब डी को छोड़ दीजिए। ठीक है, इसके बाद ये जो 18 है, अब 18 को इधर ले आइए, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ 18 हो जाएगा। ये जो 18 बराबर का इधर है, अगर बराबर के इधर आएगा तो माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में, तो यहाँ प्लस होता है, 0 आपको नहीं लिखना है। दोनों को माइनस करने पर कितना आएगा 9D। ठीक है, तो देखिए 9 के पहाड़ा में 18 कितना बार में कटेगा 2 बार में, तो इधर हुआ 2 और इधर आया D, तो हम लोग बोल सकते हैं अतः D = 2, यानी आंसर कितना आया, डी का मान 2 आ गया। ठीक है, बहुत सिंपल था, क्वेश्चन नंबर 2 भी बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ए का वैल्यू इस बार पूछा है, ए का मान आपको निकालना है, डी का मान दिया है -3, एन का मान है 18, ए एन का मान -5 है। तो हम लोग को फॉर्मूला पता है, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 का होल और डी। ए एन का मान कितना है -5, तो ए एन के नीचे आपको लिखना कितना है -5। ए का वैल्यू निकालना है, छोड़ दीजिए ए को, एन का मान 18 दिया है, एन के जगह में 18 लिखना है, घटाओ 1, डी का मान -3 है, तो आप ब्रैकेट बना के -3 लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ गुना होता है। ठीक है, -5 ए, 18 से 1 को माइनस करेंगे 17 आएगा, गुना में -3, -5 ए, देखिए 17 को 3 से जब हम लोग गुना करेंगे तो 17 तिया कितना हो जाएगा 51। ठीक है, ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब आपको क्या करना है, एक तरफ कर देना है ए को और एक तरफ करना है ये संख्या को, तो -5 से आप 51 को इधर लाइए, तो माइनस से तो क्या हो जाएगा, इधर आने पर प्लस, साइन चेंज हो जाता है, इक्वल टू इम्प्लाइज करेगा। अब प्लस माइनस क्या होता है माइनस, आपको 51 से 5 को माइनस करना है, तो जब आप 51 से 5 को माइनस करिएगा तो कितना आएगा 46 आएगा, यानी ए = कितना आ गया 46। ठीक है, तो आपको लास्ट में लिख देना है अतः ए = 46, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसके बाद वाला करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसमें ए का वैल्यू दिया है, डी का दिया है, एन का पूछा है, ए एन भी दिया है। तो हम लोग को पता है कि फॉर्मूला ए एन = होता है ए प्लस एन -1 और डी। ए एन का वैल्यू दिया है, आप बैठा दीजिए, कितना दिया ए एन का मान 3.6, ए का वैल्यू कितना दिया -18.9 प्लस एन का वैल्यू पूछा है, एन को छोड़ देना है -1, डी का मान कितना है 2.5, सबका वैल्यू बैठाएं। अब देखिए सॉल्व करना है, ये जो वैल्यू है इसको इधर ले आइए बराबर का, तो जब ये बराबर का इधर से इधर आएगा तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी प्लस 18.9। ठीक है, इधर बच गया, आप इसको n से गुना कर सकते हैं, तो n से जब गुना करेंगे तो 2.5n और 1 से गुना होगा तो 2.5। ठीक है, ये क्या आएगा 2.5 आएगा, आप इसको लिखिए ठीक से 2.5। ठीक है, अब देखिए इधर, अब जब इसको जोड़ेंगे तो आप जोड़ के देखिए कितना आ रहा है, तो 9 और 6 15, ठीक है 18 और एक हाथ में था 19 और 3 22। ठीक है, अब इसमें से ये 2.5 जो माइनस में, इसको इधर लिखना है, तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, 2.5 प्लस में हुआ, 2.5 n इधर बचा हुआ है। अब इसको इससे जोड़ना है, तो 22 और 2 24 और ये 25 हो जाएगा, जोड़ कर कितना आएगा 25, 2.5n। अब इसको n का वैल्यू आपको निकालना है, तो इसको इसके बटा में लिखना है, तो ये बटा में जाएगा। ठीक है, तो ये गया बटा में, तो यहाँ पॉइंट होगा। अब जाके आपको क्या करना है, ये पॉइंट काट के एक 0 बैठाना है। अब ये 25 से ये कट जाएगा 10 बार में, तो हम लोग बोल सकते हैं इसीलिए n = कितना आ गया 10। ठीक है, तो n का मान हम लोग का निकल चुका है, कितना निकला है, n का वैल्यू 10 निकला है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5 नंबर सवाल में आपको जो 5 नंबर सवाल है, ए का वैल्यू दिया हुआ है
3.5, डी का वैल्यू 0, एन का वैल्यू 105 है, ए एन इस बार पूछा है। सीधा सीधा ए एन पूछा है, आप ए एन का फॉर्मूला लगाइए, ऊपर लिखा हुआ फॉर्मूला देख के, ठीक है। चलिए, तो हम लोग को पता है कि ए एन इक्वल टू होता क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 और डी। तो ए एन पूछा है, ए का वैल्यू दिया है 3.5, एन का मान 105 माइनस 1, डी का वैल्यू कितना है 0, ठीक है, डी का वैल्यू 0 है। तो आप इससे माइनस करिएगा तो 104 और गुना में कितना है 0, तो आप 0 से जब गुना करिएगा तो कितना आएगा 0 आ जाएगा। 104 को 0 से गुना करने पर 0 आएगा, तो इस प्रकार जोड़ने पर आएगा 3.5। तो ए एन का वैल्यू है 3.5 ही है, जितना ए का वैल्यू है, ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए, तो हम लोग का 1 नंबर में 5 क्वेश्चन था, वो 5 का 5 क्वेश्चन हम लोग का क्या होता है कंप्लीट। एक में कितना क्वेश्चन था, टोटल 5 क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को बनाएंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एपी दिया हुआ है और बोला गया है कि इसका 30वां पद आपको निकालना है। देखिए, एन का मान हो जाएगा 30, आपको 30वां पद पूछा है और आपके पास 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इसका वैल्यू दिया हुआ है। आपको बताना है कि 30वां पद इस ऑप्शन में से क्या होगा। चलिए, तो हम लोग चेक करते हैं 30वां पद क्या हो सकता है। तो सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। तो आपको लिखना है ए इक्वल टू 10, सर्व अंतर कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, दूसरा पद को पहला पद से माइनस करके, यानी 7 माइनस 10 इक्वल टू -3, और n का मान कितना है ये 30वां पद बोला है, तो n का मान हो जाएगा 30, ठीक है। फॉर्मूला देर, इसीलिए ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये फॉर्मूला होता है। आपको 30वां पद निकालना है, यानी n का वैल्यू 30 दिया है, तो आपको यहाँ 30 रखना है, ठीक है। a का वैल्यू कितना है 10, n का मान 30 माइनस 1 और d का मान -3, ठीक है। सॉल्व करना है, 10 इसको माइनस करने पर कितना आएगा 29 और गुना में कितना होगा -3। सॉल्व करिए, प्लस और माइनस हो गया माइनस, इसको 3 से गुना करना है, 9 × 27 का 7, हाथ में 2, 3 दूनी 6 और 2 8। अब इससे माइनस करिए, कितना आएगा -77। तो बताइए -77 आंसर आया तो कौन सा ऑप्शन में है, तो -77 ऑप्शन सी में है। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बात समझ में आया, आपको टिक लगाना है ऑप्शन सी में। चलिए, अब हम लोग इसका 2 का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, इसमें भी एपी आपको दिया है और आपसे पूछा है कि इस एपी का 11वां पद क्या होगा, और फिर से आपके पास 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, आपको बताना है इन ए बी सी डी में से कौन सा आंसर आएगा, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लिख लीजिए यहाँ सबसे पहले कि ए का मान कितना है -3, आपको सर्व अंतर डी निकालना है। तो सर्व अंतर डी कैसे निकलेगा, दूसरा को पहला से माइनस करके। तो दूसरा पद कितना है -1/2, पहला पद कितना है -3, इन दोनों को हमको क्या करना है माइनस करना है, ठीक है, ये -3 है। अब सॉल्व करिए, तो -1/2, माइनस और माइनस प्लस होता है, गुना हो गया तो माइनस माइनस प्लस हुआ। अब इसका एलसीएम करना है किसका, 2 का, ये 3 का नीचे 1 है, 2 और 3 का नीचे जो 1 है, दोनों का एलसीएम 2 आएगा। अब देखिए 2 को 2 से डिवाइड करिए, एक बार में कटेगा, उस 1 को इस 1 से गुना करना है, तो 1 आएगा, ये माइनस पहले से था, ठीक है। इसका नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है। तो अब 2 को 1 से डिवाइड करिएगा तो 2 बार में उस 2 को 3 से गुना करना है, कितना आएगा 6, ये प्लस पहले से है, तो इसको प्लस माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5/2। इसका मतलब सर्व अंतर डी का मान कितना निकल गया 5/2 निकल गया। अब आपको n का मान दिया गया है, यहाँ n का मान कितना है, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए कोमा देके n इक्वल टू 11। तो n का मान कितना है 11। अब फॉर्मूला लगाना है, निकल जाएगा। तो चलिए इधर बनाते हैं, देखिए फार्मूला लगा के। तो देयरफॉर ए एन इक्वल टू फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस d, ये फार्मूला होता है हम लोग का। इसमें आपको वैल्यू रखना है, तो n का वैल्यू कितना 11, तो 11वां पद निकालना है। a का मान देखिए हम लोग लिखिए कितना है -3, प्लस n कितना बैठेगा 11 माइनस 1 d, तो d कितना निकला हुआ है, d निकला है 5/2। तो आपको d के जगह में 5/2 लिखना है, 5/2, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन करिए, इसका आ जाएगा आंसर। तो ये आया -3, 11 से 1 को घटा के 10 गुना 5/2, इसको काटना है कितना बार में 5 बार में,
-3, 5 को 5 से गुना करना है 25, इसको आप माइनस करिए, कितना आएगा 22। तो इस प्रकार हम लोग का जो 11वां पद है वो कितना आता है 22। अब आपको ढूंढना है कि ये जो 22 है कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है 22, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 22। ठीक है, चलिए समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को बनाते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि इसमें से जो एपी में है ये बोला गया है क्वेश्चन नंबर 1 का, ये एपी में है, आपको ये जो बॉक्स बना हुआ है इस बॉक्स का वैल्यू बताना है कि इस बॉक्स में क्या होगा। ठीक है, तो देखिए ये अगर एपी में है तो ये पहला टर्म है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो पहला पद यहाँ कितना दिया हुआ है 2, तो आपको यहाँ लिख लेना है कि A1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कोमा ये A2 है, A2 आपसे पूछा है, A2 आपको क्वेश्चन मार्क है ये निकालना है। और A3 कितना दिया हुआ है, तो A3 दिया हुआ है 26। ठीक है, A1 का वैल्यू 2 है, A2 आपको निकालना है, बॉक्स में जो बोला बॉक्स का वैल्यू निकालना है, A3 आपको दिया हुआ है 26। ठीक है, चलिए निकालते हैं। देखिए आपको पता होगा कि जो सर्व अंतर निकलता है, अगर AP में है तो सर्व अंतर इक्वल होगा, तो ये सर्व अंतर कैसे निकलेगा, दूसरा पद को पहला पद से घटा के सर्व अंतर निकलेगा, ये वैल्यू या फिर तीसरा को दूसरा से घटा के भी तो सर्व अंतर निकलता है। तो ये AP में है तो सर्व अंतर क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये A2 माइनस A1 बराबर आएगा किसके, A3 माइनस A2 के। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि समांतर श्रेणी है, मतलब AP में है, अगर AP में है तो सर्व अंतर इक्वल होगा। सर्व अंतर निकलता कैसे है, दूसरा को पहला से माइनस करके। ठीक है, मतलब इसके बाद वाला टर्म को इससे माइनस करना है। आप इससे भी सर्व अंतर निकाल सकते हैं, इससे इसको माइनस करके, 26 को इससे माइनस करके, ये बॉक्स वाला टर्म, तो बॉक्स वाला दूसरा पद पे तो A2 से माइनस करके निकलता है, तो ये दोनों इक्वल हो सकता है। अब आपको वैल्यू बैठाना है, A2 निकालना है, A2 को छोड़ दीजिए, माइनस A1 का मान दिया है 2, बैठाना है, बराबर A3 कितना है 26, A2 को छोड़ देना है, A2 का मान निकालना है। ठीक है, अब A2 का मान निकालना है, A2 को इधर करना है, ये A2 पहले से है, इस A2 माइनस में है, इस A2 को बराबर का इधर लाना है, तो ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस A2, दूसरा पद है, A2 क्या है दूसरा पद है, ये 26, आपको 2 को उधर ले जाना है, तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस। जब बराबर का इधर वाला उस पट्टी जाएगा तो इसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, चलिए देखिए आगे। अब यहाँ से हम लोग जब जोड़ेंगे तो A2 2A2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ने पर 28 होगा, A2 इक्वल टू 28, ये 2 इसके बटा में गया, ये 2 से कटा, कितना बार में 14 बार में। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये बॉक्स का जो वैल्यू आया वो कितना आया 14 आया, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार A2 का वैल्यू कितना निकल गया 14 निकल गया, समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं। इसमें इस बार 2 बॉक्स है, 2 बॉक्स का वैल्यू निकालना है, 2 खाली जगह दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि जो पहला वाला टर्म है उसको A1 बोलते हैं, यानी इसमें अभी भी आपको A1 निकालना है, क्वेश्चन मार्क लिखे हैं। A2 का वैल्यू दिया हुआ है, A2 कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ है A2 का। ठीक है, कोमा A3 निकालना है फिर, तो A3 इक्वल टू हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, A4 का वैल्यू दिया है, कितना दिया है A4 का वैल्यू 3। ठीक है, A4 का वैल्यू कितना दिया है 3 दिया है। अब देखिए इसमें भी उसी तरह करेंगे, हम लोग को पता है अगर ये AP में है तो सेकेंड वाला टर्म और उसके पीछे उसके पहले वाला टर्म का डिफरेंस कितना होगा D होगा, सर्व अंतर इक्वल होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं A2 माइनस A1 इक्वल होगा A3 माइनस A2 के, और ये इक्वल होगा A4 माइनस A3 के, क्योंकि AP में है तो सर्व अंतर सबका क्या होगा बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालें तो इस 2 को लेके अगर बनाते हैं तो A2 का वैल्यू कितना है 13, A1 निकालना है, A3 का वैल्यू कितना है नहीं पता, निकालना है, A3 छोड़ देना है, A2 कितना है 13। ठीक है, मान बैठा दिए। तो इस दोनों में जो मान बैठा है, इस दोनों का मान बैठा है, अभी इसका नहीं बैठा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखिए इसको
तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये जो a1 है, a1 का पहले माइनस है तो आप उधर कर दीजिएगा a1 को, तो हो जाएगा a1 प्लस a3 और ये आएगा इधर 13, तो 13 और ये 13 मिलके कितना हो जाएगा 26, क्योंकि ये माइनस है, जब बराबर का इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये एक इक्वेशन आया, ठीक है। अब हम लोग इस दोनों को बनाएंगे, तो लिखेंगे और इसको सॉल्व करते हैं। तो a3, तो आपको a3 की जगह में मान बैठाना, तो a3 कितना आ जाएगा, तो a3 का मान पता नहीं है, तो a3 ये रहा। उसके बाद क्या होगा a2 का मान 13 है, तो 13 लिखना है इक्वल टू, अब जाके a4 लेना, तो a4 कितना है 3 और a3 कितना है नहीं पता, निकालना है। तो यहाँ पर a3 2 बार आया, तो a3 ठीक है। यहाँ पर जैसे आपको पता होना चाहिए a4 का वैल्यू 3 दिया हुआ, तो हम लोग 3 बैठा है, तो a3 को इधर लाना है, तो हो जाएगा a3 ये पहले से है, ये a3 इधर आएगा, तो माइनस से प्लस, ये 3 पहले से है, 13 को उधर ले जाइए, ये माइनस से तो क्या हो जाएगा प्लस। इस प्रकार 2a3 का वैल्यू आ जाएगा 16, 2 से 16 कटेगा 8 बार में, तो a3 बराबर कितना आ गया 8। तो a3 का मान निकल गया, इसका मतलब आपको ये वाला बॉक्स का मान निकल गया। अब आपको निकालना है पहला वाला a1 का मान। तो बताइए अगर समीकरण 1 में a3 का मान रख दें, समीकरण 1 में a3 का मान 8 बैठा दे तो a1 का मान निकल जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं a3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, a3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में जब a3 का मान रखा जाए तो कितना होगा देखिए 8। अब 8 को रख दीजिए यहाँ, तो 8 उधर जाएगा, 26 से माइनस होगा 8, तो 8 जब 26 से माइनस होगा तो आएगा कितना 18 आएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं इसीलिए a1 बराबर 18, ठीक है। तो a1 का मान कितना आ गया 18 आ गया, दिख रहा है या कट रहा, थोड़ा ऊपर लिख दें, चलिए थोड़ा ऊपर लिख देते हैं कि a1 बराबर 18 आ जाएगा, ठीक है। a1 कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। इस प्रकार हम लोग का पहला बॉक्स जो है उसका वैल्यू निकल गया। तो आप यहाँ पर वैल्यू को बैठा सकते हैं। तो कितना कितना आया, तो इसका वैल्यू आया a1 का 18, इसका मतलब यहाँ हो जाएगा 18, और ये जो थर्ड वाला बॉक्स है ना, ये पहला दूसरा 3 नंबर पे a3, तो a3 का वैल्यू देखिए यहाँ दिख रहा होगा आपको, ये a3 का वैल्यू है, ठीक है, और ये a1 का वैल्यू है। तो a3 कितना आ गया 8। तो अब बॉक्स में ऐसे भर के दिखा सकते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को बनाते हैं, इसी का है ना, इसी का क्वेश्चन तीसरा वाला। देखिए इसका 3 नंबर क्वेश्चन में फिर से आया है, 4 टर्म दिया हुआ, इसमें 2 बॉक्स है, 2 बॉक्स का वैल्यू आपको निकालना है। तो जो पहला वाला टर्म 5 है इसको हम लोग a1 बोलेंगे, तो आपको लिख लेना है कि a1 का वैल्यू दिया हुआ है 5, ठीक है। ये दूसरा वाला बॉक्स जो है इसको a2 बोला जाता है, तो a2 का वैल्यू आपको निकालना है, क्वेश्चन मार्क दे दीजिए, ठीक है। और ये तीसरा वाला बॉक्स को हम लोग क्या बोलेंगे a3, इसका भी वैल्यू आपको निकालना है। ये आखिरी वाला चौथा टर्म है यानी a4, तो a4 का वैल्यू है कितना, देखिए ये बटा में कर लीजिए, ये पूर्णांक में 2 को 9 से गुना करना है, 2 9 18 और 1 ऊपर में जोड़ देना, तो 18 और 1 कितना आ जाएगा 19/2। a4 का वैल्यू आ गया 19/2। ये समझ में आया पूर्णांक को बटा में कैसे करना है। जो भी नीचे दिया हुआ होगा इसके जो बगल में है इससे गुना करके ऊपर जितना भी होगा उससे जोड़ के लिखना है। तो 2 9 18 और 1 19, 19/2, ये बटा में आ गया, ठीक है। चलिए अब इक्वेशन हम लोग बनाते हैं उसी तरह कि a2 माइनस a1 इक्वल हो सकता है a3 माइनस a2 के। a2 का वैल्यू कितना है नहीं पता, निकालना है, तो a2 छोड़ देना है। a1 का मान कितना है 5, a3 कितना नहीं पता, छोड़ देना है a3 को, और यहाँ माइनस है तो माइनस a2 कितना है नहीं पता, a2 पता है क्या नहीं पता, छोड़ देना है a2 को, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए a2 इधर आएगा तो ये a2 पहले से है, ये a2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। a3 को लाइए इधर तो माइनस a3, 5 जाएगा बराबर का उधर माइनस हो तो क्या हो जाएगा प्लस, a2 कितना हो गया 2a2 माइनस a3 बराबर 5, ये समीकरण 1 हो गया, ठीक है। तो 2 इक्वेशन से हम लोग निकालेंगे, एक इक्वेशन का मान निकल चुका है, अब दूसरा कैसे बनेगा देखना है।
लिखना है। और अब लास्ट ये जो दिया है ना, ये तो इससे घट के आ ही सकता है, और ये इससे घट के सर्वंतर बराबर होता है हमेशा AP का। तो हम लोग लिख सकते हैं A3 माइनस A2 बराबर हो सकता है A4 माइनस A3 के। मतलब ये वाला जो टर्म है हम इसको इससे माइनस करके लिख सकते हैं जो आएगा सर्वंतर, और ये वाला टर्म को भी इससे माइनस करके हम सर्वंतर निकाल सकते हैं। तो सर्वंतर ऐसे निकले या ऐसे निकले हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। अब मान बैठाइए। अब A3 का कितना है पता नहीं, A3 छोड़ देना है। A2 पता नहीं, छोड़ देना है। A4 कितना है देखिए, A4 ये वाला टर्म है 19/2, तो आपको A4 के जगह में लिखना है 19/2। A3 कितना है पता नहीं, तो A3 भी छोड़ देना है, ठीक है। A2 और A3 तो निकालना है ना, ये दोनों डब्बा है। देखिए A3 यहाँ भी है, यहाँ भी एक तरफ कर देना है, तो हो जाएगा A3 ये पहले से था माइनस A2, इसको ले आइए तो ये हो जाएगा प्लस A3। इसको उठा के इधर लाएं, साइन बदल गया, यहाँ आ गया 19/2, ठीक है। A3 दो बार है तो हम लोग लिख सकते हैं 2A3 माइनस A2 बराबर 19/2, ठीक है। 19/2 आएगा, ठीक है। शायद कट रहा होगा नीचे, है ना। 19/2 आया। अब देखिए इक्वेशन ये फर्स्ट है, ये इक्वेशन क्या है सेकंड है, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए A3 1 है माइनस में, यहाँ A3 2 है और प्लस में। इसी तरह A2 यहाँ 2 है और यहाँ A2 1 है लेकिन माइनस में, ये A2 है, ठीक है। तो आपको समीकरण 1 और 2 को बराबर करना है। तो समीकरण 1 में A2 को अगर बराबर करना तो यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 1, ठीक है। तो आप इस समीकरण को 2 से गुना कर दीजिए, समीकरण 2 को, या समीकरण 1 को अगर बराबर करना है समीकरण 2 के तो A3 वाला बराबर कर दीजिए, ठीक है। तो A3 के पहले कितना है -1 और यहाँ A3 के पहले कितना है 2, तो अगर ये 2 हो जाता है तो कट जाएगा हम लोग का, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ लिखना पड़ेगा समीकरण 1 को, देखिए समीकरण 1 को कितना से गुना किया जाए। समीकरण 1 को आपको अगर 3 वाला A3 वाला बराबर करना है तो यहाँ 2 है तो 2 से गुना करना है। समीकरण 1 को 2 से गुना करने पर, ठीक है। समीकरण 1 को 2 से गुना करने पर हम लोग पाते हैं, इसीलिए हम लोग क्या पाते हैं, तो हम लोग जो पाएंगे यहाँ लिखेंगे, इसीलिए छोड़िए, हम लोग पाते हैं में लिखिए। तो समीकरण 1 को 2 से गुना करना है तो 2 दूनी यहाँ कितना आ जाएगा 4 A2, इसको 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 A3, 5 को 2 से गुना करेंगे हो जाएगा 10, ठीक है। ये समीकरण 1 से आ गया। अब समीकरण 2 को भी इसी के नीचे लिखना है, तो आप समीकरण 2 को लिखिए 2A3 माइनस A2, यहाँ आ गया 19/2। ये कहाँ से आया तो आपको यहाँ लिख देना, ये समीकरण 2 से आया, समीकरण 2 से, ठीक है। ये तो समीकरण 1 से आया, ऊपर लिखा जा चुका है। अब यहाँ पर देखिए करना क्या है आपको, ये जो A3 के पहले -2 है और A3 के पहले +2 है तो प्लस में और माइनस में कट जाता है। यहाँ A2 4 गो है, यहाँ A2 -1 है, तो दोनों को माइनस करने पर आएगा 3A2। अब इसको क्या करना है, जोड़ना है। 10 और 19/2 को आप जोड़ दीजिए, 10 जोड़ 19/2, तो एलसीएम करेंगे तो एलसीएम 2 आएगा। 2 10 से गुना हो के 20, 20 में 19 को जोड़ना है, तो 20 में 19 को जोड़ना है तो कितना आ जाएगा 39, ठीक है। कैसे हुआ देखिए, ये जो 2 है, 2 10 से गुना हुआ 20, अब 20 में 19 को जोड़ेंगे तो 39, ठीक है। इधर कितना है, इधर है 3A2, देखिए 3 से 39 कट जाएगा 13 बार में, तो A2 का वैल्यू कितना निकल गया 13/2। A2 का वैल्यू निकल गया 13/2, A2 मतलब ये वाला निकल गया। अब A3 निकालना है तो A2 का मान आप समीकरण 1 या 2 कहीं भी रखिए, निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर A2 का मान समीकरण 1 या 2 कहीं भी रखा जा सकता है, 1 में रखने पर, ठीक है, रखने
पर। अगर आप 2 में रखिएगा तो भी आंसर आएगा, हम रख दिए 1 में। तो समीकरण 1 में a2 का मान बैठाएंगे तो समीकरण 1 यहाँ रहा, a2 मतलब यहाँ बैठाना है। तो कितना बैठाना है, 2 पहले से है, 13/2 बैठाना है, ये माइनस a3 बराबर में 5। ठीक है, 2 से 2 कटा, ये 13 बचा, 13 को उधर लिखना है तो माइनस a3 5 माइनस 13। सॉल्व करने पर कितना आएगा, इधर लिख देते हैं -8 और इधर है माइनस a3, माइनस माइनस कटा, a3 इक्वल टू कितना आ गया 8। तो a3 का मान कितना आया, 8 आया। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग खाली जगह में भर सकते हैं। क्या क्या हो सकता है, तो a2 का मान आपको लिखना है 13/2। अच्छा, 13/2 को आप पूर्णांक में कैसे तोड़िएगा, देखिए यहाँ समझाते हैं। जैसे कि मान लिया जाए ये 13/2 है, तो इसको पूर्णांक में तोड़ना है तो बोलिए कि 2 का पहाड़ा में 13 तो नहीं आता है, इससे कम 12 आता है। कितना बार में, 6 बार में। तो 6 दूनी 12 और 1 से 16 बचा, यानी हम लोग इतना तो लिख सकते हैं ना पूर्णांक में तोड़ के 13/2 को। तो ये खाली जगह में आपको पूर्णांक के फॉर्म में होगा 6/1/2 और ये जो a3 है, a3 का वैल्यू 8 है। इसका मतलब यहाँ कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये हम लोग का आंसर हुआ। अगर आपको यहाँ से लिखना है आंसर तो देखिए, एक ये आंसर है, ठीक है, और एक ये आंसर है। ये कितना है, 13/2। इसको पूर्णांक में आप तोड़िएगा तो आएगा 6/1/2। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग का क्वेश्चन 3 कंप्लीट है, 3 का 3। अब 3 का 4 देखते हैं। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 का 4 है, इस बार इसमें 4 बॉक्स बना हुआ है। आपको a1 का वैल्यू दिया है -4 और a2 पूछा है a3, a4, a5 और a5 तक आपको पूछा है 2, 3, 4, 5, a2, a3, a4, a5 और ये a6 का वैल्यू 6 दिया। ठीक है, तो आपको बहुत सारा इक्वेशन बनेगा। चलिए बनाते हैं इक्वेशन। देखिए, तो यहाँ सबसे पहले आपको लिख लेना है कि a1 का मान दिया हुआ है -4। ठीक है, a1 का मान दिया हुआ है ना, और ये a2, इस पहला वाला बॉक्स को a2 मान लेते हैं। तो आपसे a2 का वैल्यू पूछा है, नहीं पता। इसको दूसरा वाला था ये a2, ये तीसरा बॉक्स के हिसाब से दूसरा, नंबर के हिसाब से तीसरा। तो ये a3 कितना है, नहीं पता। ठीक है, और a4 कितना है, ये a4 का बॉक्स है, नहीं पता, निकालना है, क्वेश्चन मार्क। a5 भी निकालना है और a6 दिया है। बस 2 टर्म दिया हुआ है आपको, पहला वाला और इसका आखिरी वाला दिया हुआ आपको निकालना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। देखिए, एक तो ये दिया हुआ है, हम लोग को पता है, अगर पहला टर्म पता हो और पहला पद कितना है, पहला पद है -4 और आखिरी पद भी हम लोग को पता है, और कितना पद है वो भी पता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पद। तो अगर इसका हम लोग कॉमन डिफरेंस यानी सर्व अंतर निकाल दें तो हम लोग को आगे निकालना आसान होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना। तो उसी का यूज करेंगे हम लोग। देखिए, तो आपको यहाँ लिखना है, चूँकि a1 तो पता है -4, फिर से लिख रहे हैं, और n इक्वल टू कितना है, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टर्म है टोटल, और इसका आखिरी पद यानी l भी कितना है, 6 है, लास्ट। ठीक है, तो हम लोग को an वाला या l वाला फॉर्मूला काम करेगा, l वाला आप लगाइए, है ना। तो लिखिए, इसीलिए l इक्वल टू a प्लस n-1 कॉमन डिफरेंस d। l का वैल्यू कितना दिया है, 6, फर्स्ट टर्म -4, n हम लोग को पता है 6, d पता करना है। बस d एक बार पता हो जाएगा ना, सब निकल जाएगा। तो ये 4 को आप इधर करिए तो माइनस से प्लस हो जाएगा, इसको माइनस करके 5d, जो आप गुना कर जोड़िएगा कितना आएगा, 6 और 4 10, 5d। देखिए 5 से 10 कितना बार में, 2 बार में, तो यहाँ 2d। तो हम लोग लिख सकते हैं, इसीलिए d इक्वल टू 2, यानी आपको सर्व अंतर पता चल गया 2, यानी ये 2 का सर्व अंतर है। ठीक है, 2 2 करके बढ़ रहा है। तो अब निकालना चीज़ आसान हो जाएगा। कैसे, तो हम लोग को पता है कि ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म। आपको अगर a2 निकालना है तो a2 का देखिए डायरेक्ट फार्मूला होता है a प्लस d। याद करिए 5.1 में हम लोग सीखे थे ये वाला, है ना। तो जहाँ की a1 हमको पता है -4, d का वैल्यू हम लोग अभी अभी निकाले, सर्व अंतर जिसे कहते हैं 2। आप बैठा दीजिए यहाँ, सॉल्व करने पर कितना आएगा, -2। तो a2 निकल गया। इसी तरह a3 निकालना, तो a3 का फॉर्मूला आता है a प्लस 2d। a का वैल्यू कितना है,
तो ए का वैल्यू दिया हुआ है -4, 2 और डी का वैल्यू 2 है, यानी सॉल्व करने पर आएगा आपका 0। ठीक है, अब A4 निकालिए, तो A4 इक्वल टू होता है A प्लस 3D, ए का वैल्यू -4, 3 और डी का 2, 3 दूनी 6 बराबर 2, यानी A4 कितना आ गया 2। अब आपको A5 भी निकाल सकते हैं आसानी से, देखिए A5 यहाँ निकालते हैं, तो A5 इक्वल टू फार्मूला होगा A प्लस 4D, तो ए का वैल्यू -4, 4 और डी का 2, -4 और यहाँ 8 बराबर 4, यानी A5 कितना आ गया 4। 2 करके बढ़ेगा क्योंकि सर्वांतर 2 है ना, 2 प्लस होते जाएगा। अब आखिरी में A6 निकालना है, तो A6 का फार्मूला हो जाएगा आपको A प्लस 5D, ए का वैल्यू -4, 5 और डी का 2, -4, 5 दूनी 10, कितना आया 6। इस प्रकार हम लोग का जितना भी बॉक्स है सबका वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब हम लोग बॉक्स में बैठा देते हैं या फिर आप एकदम नीचे आंसर लिख सकते हैं। तो क्या क्या आया बॉक्स का वैल्यू, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि जो ये A2 है, A2 हम लोग कितना निकाले हैं -2, तो इस बॉक्स में -2 आएगा। A3 कितना है 0, ये 0 आएगा। A4 2, तो यहाँ 2 आएगा, और A4 ठीक है। A5 कितना है 4, तो A5 4। अच्छा A6 नहीं निकालना था, ठीक है, ये जो A6 हम निकाल दिए, इतना नहीं निकालना था क्योंकि ये A6 का वैल्यू ये 6 दिया हुआ है, तो आपको ये नहीं निकालना है। ठीक है, आपको यहीं तक निकालना है। ठीक, एक्स्ट्रा निकाल दिए क्योंकि A6 का तो दिया ही था, नहीं निकालना। तो इस प्रकार हम लोग का आंसर आ गया। ठीक है, अब चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए 3 का 5 नंबर, ये 3 नंबर का आखिरी क्वेश्चन है, 3 में 5 ही क्वेश्चन था। तो इस बार इसमें आपको दूसरा टर्म दिया है और आखिरी टर्म दिया हुआ है। ठीक है, आपको दूसरा पद और अंतिम पद दिया हुआ है, आपसे पूछा गया है पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको सबसे पहले लिख लेना है यहाँ कि आपका जो टर्म है यानी n कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 ही ना पद है, पद तो 6 ही होगा। पता नहीं है पहला पद क्या है, तीसरा क्या है, लेकिन है तो n 6। तो n का वैल्यू आप 6 ले लीजिए। आपको आखिरी पता है यानी l पता है -22। ठीक है, अब आपको ना तो a पता है और ना ही d पता है। तो चलिए कैसे सॉल्व करें इसको। ये a2 हमको पता है, लेकिन कितना है a2 है 38। ठीक है, a2 कितना है 38। हम लोग फॉर्मूला बैठा सकते हैं l वाला, देयरफॉर इसीलिए l बराबर a प्लस n-1 और d। l का वैल्यू दिया हुआ है -22, a का वैल्यू अभी पता नहीं है तो आप a ही छोड़ दीजिए या a1 लिख दीजिए। ठीक है, एक ही बात है a और a1। n कितना है 6 है, 6 बैठाना है 1। d कितना है, तो d भी नहीं पता है। ठीक है, तो d आपको छोड़ देना है। यहाँ से अगर सॉल्व करें तो ये a जो है आप a1 बैठा दीजिए, कुछ नहीं होता है, -22 a1, इसको माइनस करके आएगा 5d। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि a1 प्लस 5d इक्वल टू कितना आया -22। ये एक इक्वेशन हो गया, समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए सवाल में a2 पता है, a2 पता है ना। तो हम लोग पता है a2, तो जो सर्वांतर होता है यानी जो d का वैल्यू निकलता है वो कैसे निकलता है, दूसरा पद को पहला पद से माइनस करके। दूसरा पद कितना दिया है a2, तो हम यहाँ फॉर्मूला लिख सकते हैं a2 माइनस a1। a2 का वैल्यू आपको पता है 38। ठीक है, 38 आ गया। a1 पता नहीं, बताइए d का वैल्यू कितना आ गया, ये वाला। ये पूरा वैल्यू d का जो है ना यहाँ बैठा देना है, ये पूरा वैल्यू को। तो इसको समीकरण 2 लिख दीजिए। अब लिखिए कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान कहाँ रखना है, तो d का मान आप समीकरण 1 में बैठाइए। ठीक है, देखिए इधर बनाते हैं d, तो d का वैल्यू आपको दिख रहा होगा 38 माइनस a1। d यहाँ है तो यहाँ बैठाना है, तो आ क्या जाएगा a1 प्लस 5d है, d का ये पूरा वैल्यू बैठेगा, यानी 38 माइनस
A1 क्या है फर्स्ट टर्म, इक्वल टू कितना है -22, बराबर में आपका समीकरण 1 में कितना दिया है -22 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करना है। A1 5 से गुना करेंगे तो 5 को जब 38 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, गुना कर लीजिए, 8 × 40 का 0, हाथ में 4, 5 × 15, 4 19, 190 आ जाएगा। माइनस आप 5 को A1 से गुना करेंगे तो 5A1 इक्वल टू -22, ठीक है। यहाँ A1 -5, यहाँ A1 1, तो माइनस करने पर होगा -4 A1। 190 को इधर ले जाना है, -22 पहले से है, 190 को बराबर के उधर ले जाना है, प्लस है तो क्या होगा माइनस। इसके बाद -4A1, माइनस माइनस है, दोनों को जोड़ देना है, लेकिन साइन माइनस का रखना है। इस बात को याद रखना है, अगर दोनों में माइनस हो तो जोड़ेंगे, लेकिन साइन माइनस का लिखना है। 0 और 2, 9 और 2 11, हाथ में 1, 1 और 1 2, ये माइनस कैंसिल हुआ। A1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 1 2, ये है बटा में 4। बताइए 4 से ये कटेगा, हाँ कितना बार में कटेगा, 4 × 5 = 20, 4 × 3 = 12, 53 बार में, ठीक है। ये A1 का वैल्यू कितना आ गया 53 आ गया A1, ठीक है। अगर आपको D का वैल्यू पता चल जाए तो A1 तो पता चल ही गया, D का चल जाएगा, ठीक है। तो लिखना है A1 का मान समीकरण 2 में रखना है। अब समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, A1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिए समीकरण 2 में D बराबर 38 माइनस A1 है, तो हम लोग लिख सकते हैं D बराबर 38 माइनस 53 A1, है ना। अब 53 से आपको 38 को क्या करना है, माइनस करना है। तो देखिए 53 को 38 से आप घटा दीजिए, 13 से 8 गया 5, 4 से 3 गया तो 1, लेकिन माइनस में, क्योंकि बड़ा का आगे माइनस है, यानी D का मान कितना आ जाएगा -15। D का मान कितना निकलेगा -15। अगर D 15 है माइनस में, तो ये पहला फर्स्ट टर्म तो निकल गया, कितना निकल गया फर्स्ट टर्म, देखिए A1 53, ठीक है, यही 38 में निकल गया। अब इसके बाद अगर तीसरा टर्म निकालना है तो तीसरा टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A3 बराबर A + 2D। A का वैल्यू आया है 53, 2 गुना D का मान निकला है -15। बैठाइए सॉल्व करिए, 53 प्लस माइनस माइनस 15 दूनी 30, तो घटने पर ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 23, ठीक है। 53 से 30 गया तो कितना आएगा, 23 आएगा। तो इस प्रकार A3 का वैल्यू कितना आ गया, 23 आ गया। अब A4 और A5 निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, उसका फॉर्मूला है। अब इसको हम इधर बनाते हैं, ठीक है, ऊपर यहाँ देखिए। तो जब A4 निकालेंगे तो पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे, A4 इक्वल टू क्या होगा, A + 3D। A का मान कितना है 53, बैठाइए, प्लस देखिए 3 और D -15, 15 × 45 यानी -45। सॉल्व करेंगे, 53 से 45 को माइनस करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, कितना आएगा 8, ठीक है। 53 से जब 45 माइनस होगा तो 8। A4 निकल गया। अब A5 निकालना है, तो A5 को लिख सकते हैं A + 4D। A का वैल्यू 53 है और +4, और D का वैल्यू कितना है -15, तो -15 को आप 4 से गुना करके लिखिए, तो 15 × 60 यानी -60 आएगा, ठीक है। अब -60 में से ये -60 आएगा, -60 में से 53 को आपको घटाना है तो आएगा -7, ठीक है। -60 से 53 गया तो कितना आएगा 7, यानी 60 से 53 को घटाने पर 7 आएगा, बड़ा का आगे माइनस है तो माइनस में आंसर आएगा। तो इस प्रकार हम लोग का सब निकल गया। तो इसको देखिए क्या क्या निकला। सबसे पहला तो यहाँ पहला टर्म बोला था, तो पहला टर्म आपका ये वाला निकला 53। इसके बाद A2 निकालना है, नहीं A2 तो दिया है, A3 निकालना है, तो देखिए A3 यहाँ निकला है 23, ठीक है। इसके बाद A4 निकालना, तो A4 देखिए आया कितना है 8, और A5 निकालना है तो वह आया कितना -7। अब आप बॉक्स में भर सकते हैं। तो पहला टर्म में आपको क्या भरना है 53, ठीक है। पहला टर्म में आप लिखिए यहाँ 53, दूसरा तो दिया है तीसरा टर्म, तो तीसरा टर्म कितना निकला है 23,
चौथा कितना निकला 8 और पांचवा -7। तो 4 बॉक्स था खाली, 4 बॉक्स भर गया। ठीक है, समझ में आया होगा शायद। चलिए, तो हम लोग का इस प्रकार एक्सरसाइज 5.2 का 3 क्वेश्चन कंप्लीट होता है पूरा। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद क्वेश्चन 4 से आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज के लिए ये क्लास यहीं तक होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बढ़ाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है, चलिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।